क्यों कुछ लोग 35 की एज क्रॉस करने के बाद भी इतना रिलैक्स्ड, इतना काम और इतना वेल मैनेज्ड फील करते हैं, और क्यों कुछ लोग सिर्फ अपने मात्र 20s में एंटर करने से ही इतना घबरा जाते हैं एज के नाम से। दे आर नो लॉन्गर टीन्स, दे आर इन देयर 20s। सिर्फ इतने इस थॉट से ही इतना घबरा जाते हैं। वाई इज़ दिस, वाई दिस एज एंजाइटी टेक्स प्लेस इन आवर सोसाइटी। ये होती ही क्यों है? हम क्यों अपनी उम्र लोगों को बताना नहीं चाहते? क्यों उम्र छुपाने लगते हैं? क्यों 23 के 24 के होने के बाद अचानक से हमें फील होता है कि यार अब तो बस रिवर्स होना चालू हो जाए या उम्र रुक जाए। जब हम छोटे थे 17-18 के, तब हमें लगता था कि यार कब बड़े हों, और अब लगता है कि यार रुक जाए, अब बड़े और ना हो। वाई डू दिस बिहेवियर टेक्स प्लेस? वी आर प्रोबेबली डूइंग समथिंग रॉन्ग। और आज हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें गलत कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर नो लॉन्गर कंपेयरिंग आवर सेल्स from the tribe we are living in. We are no longer living in a tribe. Our comparison is now international. हमारे पास जो फ़ोन है, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे कनेक्शंस हैं, सोशल लाइफ है, इतने सारे अचीवर्स, हाई अचीवर्स भरे पड़े हैं कि हमें लगता है कि यार हम पीछे छूट रहे हैं। यू आर नॉट लैगिंग बिहाइंड। आप बस आपका रेडार है ना जो, वो इतना वाइड हो गया है कि आप सबको इंक्लूड कर रहे हो, उस सिंगल अम्ब्रेला के अंदर हर एक इंसान को डाल रहे हो। और जब इतने सबको देख रहे हो तो उनसे कंपेयर कर रहे हो खुद को और इनसिक्योर फील कर रहे हो। यू आर नॉट लैगिंग बिहाइंड, यू जस्ट थिंक यू आर लैगिंग बिहाइंड। जा तो सब कुछ मोस्ट प्रोबेबली अपने नेचुरल वे से ही रहा है। एंड इफ़ यू आर अ यंग गाय, प्रोबेबली इन हिज 20s और 30s, इट इज़ नॉट एज एंजाइटी, इट इज़ जस्ट करियर एंजाइटी डिस्गाइज्ड एज एज एंजाइटी। और जिनको हम देख रहे हैं ना, लोगों को on social media or on whatever platform, even on YouTube or anything, any platform, वो सब और सब अपनी हाईलाइट दिखा रहे हैं। भाई कोई अपने रेगुलर डेज नहीं दिखा रहा, कोई रेगुलर डेज नहीं दिखा रहा कि वो आज 6 बजे उठना था बट वो आज 9 बजे उठा, आज वो 2 घंटे लेट हो गया, आज वो 10 बजे उठा सुबह। वो नहीं दिखाते वो लोग कि वो भी इम्परफेक्ट है। वो सिर्फ अपनी हाईलाइट दिखा रहे हैं कि क्या अचीव किया। ये नहीं दिखा रहे कि भाई इस चीज़ के लिए मैं पिछले 5 साल से मेहनत भी कर रहा था। वो अगर कोई गाड़ी भी लाया ना, आप देख के इनसिक्योर हो गए, अरे यार तो गाड़ी ले आया, बट यू डोंट बिलीव कि यार हो सकता है इसके पिताजी ने इसे दिला दी हो सकता है ये पिछले 6-7 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा हो इसके, हो सकता है EMI पे लाया हो। EMI पे ला के भी कई लोग बहुत उड़ते हैं। और आप सोचते हो कि यार इस एज पे इसने ये गाड़ी ले ली है और इस एज पे आके मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया। दिस इज़ द रियल इशू। अपनी टाइमलाइन अपने हिसाब से ही चलाओ, दूसरों की टाइमलाइन के हिसाब से मत चलो। क्योंकि हमारे हर एक इंसान का बिलीव सिस्टम, थॉट प्रोसेस, एनवायरनमेंट सब कुछ अलग है। कुछ भी सेम नहीं है। हमारा दिमाग भी सेम नहीं है ना। तो हमारे दिमाग का जो लेवल है, मैच्योरिटी लेवल है, इवन हमारे फिंगरप्रिंट, हमारी शक्ल, सब कुछ अलग है। कुछ हमारा सेम नहीं है। तो फिर जब सब कुछ अलग है तो वाई डू यू थिंक कि करियर का जो टाइम है वो सेम हो जाएगा? एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि जो मैच्योरिटी होती है ना, वो हर एक इंसान को अलग अलग समय पे हिट करती है। कोई इंसान 20 की उम्र में मैच्योर हो जाता है और कई 30 की उम्र तक भी नहीं होते। 20 बच्चे होने के बाद भी उन्हें लगता है कि यार अभी बच्चे हैं, अभी भी कॉलेज जाएंगे, अभी भी ये करेंगे वो करेंगे। एंड आई समहाउ बिलीव कि यार इसमें कुछ बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान की टाइमलाइन अलग अलग होती है यार। एज एंजाइटी मैक्सिमम किस वजह से आपको हो सकती है? हो सकता है कि आपका टाइम आ रहा हो शादी करने का, मे बी दिस कुड बी पॉसिबल। और शादी में भी ना, पता है क्या, कई फैक्टर्स होते हैं। एक तरीके की थिंकिंग ये भी होती है कि चलो ठीक है, करनी तो है, करियर फिक्स हुआ या नहीं हुआ कोई मतलब नहीं होता उससे, बट शादी तो ना अब करनी है या तो बाद में करनी तो तुम्हें पड़ेगी। ठीक, तो कई लोग सोचते हैं ठीक है यार अभी करके निपटाते हैं, करियर साथ के साथ फिगर आउट कर लेंगे। दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन। मुझे कोई गलत नहीं लगता इस चीज़ में। और कई है ना बिल्कुल टिप टॉप होके सब कुछ अपनी जगह फिक्स करते हैं, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना करियर, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी सोशल लाइफ, अपनी पर्सनल ग्रोथ, हर एक चीज़ फिक्स करने के बाद दे गेट इनटू मैरिज। और वो लोग यूजुअली 30+ हो ही जाते हैं। एंड दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन, नो इशू विद दैट एट ऑल। सो यू जस्ट हैव टू बी क्लियर कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें क्या चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए। एंड यू नो व्हाट, इंडिया में ना एक ऐसा चीज़ देखी गई है कि एज एंजाइटी और एज की जितनी भी समस्याएं हैं ना, लोग एज पे ना फोकस, वही लोग सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है। आई डोंट नो वाई कि, और ऐसा सच भी है कि अगर तुम्हारी एज बढ़ती जाती है और तुम अनएम्प्लॉयड हो ना, तब वो एज इतनी चुभने लगती है कि दे कैंट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। और ये जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है ना, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है बिना बात की, विद
विद यू कैन से विद द पॉपुलेशन और विद द कंपटीशन, आपका कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है और ये इतना स्ट्रेच कर रहा है हर साल। इस साल भी नहीं हुआ, फिर अगले साल आपको एक साल और स्टेक पे लगाते हो और फिर उस साल भी नहीं होता, फिर अगले साल और लगाते हो। और ये करियर बनाना जितना डिफ़िकल्ट होता जा रहा है ना, उतना ही ज़्यादा एज एंजाइटी बढ़ती जा रही है। दिस थिंग इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट। तो देखते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। एज़ फार एज अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले तो कंपैरिजन बंद कर दो भाई। कंपैरिजन विद अदर पीपल जो कि इवन आपके साथ के भी हैं। कंपैरिजन इज़ टोटली इलॉजिकल। कोई लॉजिक नहीं बनता यार कंपैरिजन का। तुम्हारा दिमाग ही पूरा अलग है उनसे, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, तुम्हारा आईक्यू, तुम्हारी मैच्योरिटी लेवल, तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस, हर एक चीज़ अलग है। तो सेम रिजल्ट्स सेम टाइम पे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? दिस इज टोटली इलॉजिकल। मैं बनी बनाई बातें नहीं बोल रहा, जो सब बोलते हैं वो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आई ट्रूली फील दैट इट इज़ वेरी मच इलॉजिकल टू कंपेयर विद समवन। जस्ट कंपेयर विद योर सेल्फ वट यू वर 1 month अगो। सेकेंड फैक्टर इज डिसिप्लिन। आई बिलीव इफ़ यू आर डिसिप्लिन, इफ़ यू आर टेकिंग डेली एक्शंस, तब आपको बिल्कुल भी कोई स्ट्रेस नहीं होगा। ना तो करियर का होगा, और ना अगर करियर का नहीं होगा तो इनडायरेक्टली आपकी एज एंजाइटी भी कम हो जाएगी। बिकॉज आपका दिमाग है ना, जो वो डेली एक्शंस को रजिस्टर करता है। आपसे कितना भी नकार लो, बट अगर आप रोज़ काम कर करके थक जाते हो और रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हो ना, तो ब्रेन सिग्नल देगा आपको कि भाई ठीक है, कोर्टिसोल थोड़ा सा कम करो, ग्रोथ हार्मोन बढ़ाओ, और हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये हैप्पी हार्मोन्स और मोटिवेशन हार्मोन्स इसकी बॉडी में और बढ़ाओ ताकि और अच्छे से काम कर सके। उसको भी पता है कि तुम अपने गोल की तरफ काम कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी को भी पता है, इसलिए वो आपको टेंशन देगी भी नहीं। एक्शन लो और आपकी बॉडी आपको स्ट्रेस नहीं देगी किसी भी चीज़ का। दैट इज़ वॉट आई हैव ऑब्जर्व्ड पर्सनली इन माई लाइफ। और वेट करने से ना समस्या हमेशा बढ़ती जाएगी। दिस इज़ जस्ट लाइक अ प्रेशर कुकर, कि जितना वेट करोगे ना बढ़ता ही जाएगा। सो बेसिकली स्टार्ट एक्टिंग। जितना वेट करोगे ना उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा ये। तो कोई परफेक्ट टाइम आने का वेट मत करो, जस्ट स्टार्ट इम्परफेक्टली। वो छोटी सी शुरुआत वही मैटर करती है एट द एंड। रो एक्शन मैटर्स अ लॉट। एक इंसान है एंड्रू टेट नाम का। आई डोंट एडमायर हिम सो मच, क्योंकि बड़े ही रेडिकल व्यूज़ हैं उसके, एंड आई डोंट बिलीव ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। बट एक चीज़ है ना उसकी, मेरे को इतनी खटक गई, मतलब नॉट इन अ वेरी बैड सेंस, बट एक चीज़ उसने बिल्कुल सही बोली कि इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू डू, जस्ट डू एनीथिंग, जस्ट टेक रो एक्शन। दिस टर्म रो एक्शन, ये है ना, ये टर्म है ना, मेरे को इतनी ज़्यादा हिट कर गई कि यार बात तो सही है, हमें नहीं पता होता कई बार कि क्या करना है, बट उस केस में भी हम कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। इफ़ यू आर सिटिंग इन योर रूम होल्डिंग योर मोबाइल, और तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारे पास फ़ोन तो है ही ना, तुम्हारे पास टाइम तो है ही ना। अगर ये वीडियो देखने का टाइम है, देन डेफिनेटली कुछ और आधा एक घंटा कुछ और करने का भी टाइम होगा। सो जस्ट टेक रो एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये वीडियो बंद करके तुम ख़त्म होने के बाद तुम सर्च करना एक वर्कआउट प्लान, एक पेज पे लिखना और एग्जीक्यूट करना, 50 मिनट 1 घंटे तक वर्कआउट करना। एंड आई बिलीव सिर्फ उस 1 घंटे के वर्कआउट में भी जब आप रात को सोओगे ना, तो आपको अनफुलफिल्ड महसूस बिल्कुल नहीं होगा। आपकी बॉडी उस 1 घंटे के वर्कआउट को भी रजिस्टर करेगी और आपका एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल कम करेगी कि ठीक है तूने कुछ तो किया है आज। और है ना, एज एंजाइटी कभी कभार है ना अपने लुक्स के हिसाब से भी आ जाती है। आई बिलीव कि यार अगर तुम फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे ना, यू माइट बी डूइंग समथिंग रॉन्ग, स्पेशली इफ़ यू आर 25+। अगर 30s में एंटर कर रहे हो और कभी जिम नहीं गए, कभी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, ना कोई मैराथन दौड़ी, ना कोई स्प्रिंट मारी, ना कोई स्पोर्ट्स खेला, भाई तुम बहुत गलत कुछ कर रहे हो अपने साथ। हम जो लड़के होते हैं ना, उनमें टेस्टोस्टेरोन दौड़ता है, उनमें ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, और उनका हम अगर यूज़ ना करें ना, देन इट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर हेल्थ, नॉट इमोशनली, नॉट इवन मेंटली, नॉट इवन फिजिकली। तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो। एक जो लड़का होता है ना, उसका असली मेकअप यही होता है कि उसकी बॉडी कितनी फिट है, उसकी 6 पैक्स, उसके ट्रैप्स, उसके पैक्स, यही सब उसकी ज्वेलरी होते हैं। इफ़ यू स्टे फिट तो आप अपनी एज के अंडर ही आओगे। यू हैव सीन सम पीपल जो कि 40 की उम्र में भी अपने बाल लूज़ कर रहे हैं। 40 की उम्र में उनसे मतलब सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही, वो वहाँ से लिफ्ट से जाते हैं। सुबह वॉक करने जाते हैं तो पसीनों पसीन हो जाते हैं भाई। वॉक करने से ही पसीना आ जाता है। दौड़े तो है ही नहीं अभी तक, दौड़ेंगे तो क्या पता हार्ट अटैक ही आ जाए। उस केस में अगर वो बंदा अगर महीने का 1 लाख रुपए भी कमा रहा है ना, आई डोंट बिलीव कि यार वो 1 लाख का यूटिलाइज़ भी कर पाएगा, क्योंकि यूटिलाइज़ करेगा किसके थ्रू? बॉडी के थ्रू ही तो करेगा। बॉडी तो काम कर नहीं रही। और है ना, ऐसे लोग हैं ना अपनी उम्र से हमेशा 5-10 साल 15 साल बड़े दिखते हैं। तो दिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स योर बॉडी, एटलीस्ट बी इन अ परफेक्ट फैट परसेंटेज।
बी इन अ परफेक्ट वेट कैटेगरी, आपका बॉडी टाइप जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, वेट नॉर्मल होना चाहिए। मतलब फिजिकल फिटनेस के सारे एस्पेक्ट्स उठाओ और सारे एस्पेक्ट चेक करो कि आप एक्सट्रीम एंड में तो फॉल नहीं कर रहे, आप सारे एस्पेक्ट्स में नॉर्मल परफॉर्म कर रहे हो नहीं कर रहे। इफ़ यू हैव एन एवरेज बॉडी दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट, एवरेज बॉडी ही चाहिए, एवरेज बॉडी इज़ एन अट्रैक्टिव बॉडी। वन मोर थिंग टू ऐड इन दिस, और आई थिंक ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इफ़ यू आर अ थिंकर और नॉट, इफ़ यू डोंट थिंक कि यार आगे करना क्या है, मतलब तुम्हें क्लैरिटी नहीं है, तुम कभी बैठे ही नहीं, कभी तुमने जर्नल नहीं किया, तुमने कभी अपने गोल्स को लिखा नहीं है, मतलब उन्हें रिफाइन नहीं किया, देन आई डोंट बिलीव कि तुम्हारे अंदर क्लैरिटी होगी। और अगर क्लैरिटी नहीं है ना तो कुछ नहीं हो पाएगा भाई। अगर क्लैरिटी नहीं है तो ना तो करियर फिगर आउट कर पाओगे, और फिर एज एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ये साल दर साल डिले होता जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब तुम ना कहीं के भी धुरंधर क्यों ना हो, अगर तुम्हें पता नहीं है ना कि जाना कहाँ है तो तुम कभी वहाँ पे पहुँच ही नहीं सकते। मतलब तुम्हें ना एक है ना, एक बैलगाड़ी वाला है, अगर उसको भी बता दो ना कि जाना कहाँ पे है, वो धीरे धीरे चला जाएगा वहाँ पे। और दूसरी तरफ एक फरारी वाला भी है, उसको तुम बताओ भी ना कि जाना कहाँ पे है, वो स्पीड से भगाएगा लेकिन वो पहुँच नहीं पाएगा क्योंकि उसे पता नहीं कहाँ पहुँचना है। इट डजेंट मैटर कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितना हाई आईक्यू है, आपको जब तक पता नहीं है ना कि जाना है कहाँ पे, वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे भाई। और एक और चीज़ है कि यार हर चीज़ है ना अपने ऊपर ही मत लो। कुछ चीज़ें होती है ना जो एक जो एनर्जी होती है जिसे आप भगवान कहते हो, जिसे आप यूनिवर्स कहते हो, जिसे आप फ्रीक्वेंसी कहते हो, वाइब्रेशन कहते हो, पता नहीं क्या क्या कहते हैं यार यूट्यूब पे तो लोग, उन चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। और हो सकता है कि यार तुम्हारे प्लैनेट्स के हिसाब से लिखा ही ना हो यार जल्दी सक्सेसफुल होना तुम्हारा, एक एंजाइटी तो ऑब्वियसली वहाँ पे काम करेगी। क्योंकि मतलब तुम कभी भी उठा के देख लेना एस्ट्रोलॉजिकली, जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा ना वो आपको बताएगा कि तुम इस एज के बाद ही सक्सेसफुल होगे, तुम अपने 30s में सक्सेसफुल होगे, तुम अपने 20s में सक्सेसफुल होगे। आई मीन उन्हें पहले कैसे पता चला। सो आई डू बिलीव, आई एम अ फर्म बिलीवर कि ये चीज़ें मैटर करती हैं, तुम्हारे प्लैनेट्स, तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारे कर्मा, सब मैटर करता है। मेरे हिसाब से तो मैटर करता है, कोई चाहे कितना भी बोले, आई बिलीव इन दिस अ लॉट। और तुम्हें ना मतलब कितने भी हाथ पैर मार लेना, जब मतलब सारी चीज़ें अलाइंड होंगी ना तब तुम्हें अपने आप सब कुछ समझ आ जाएगा, क्लैरिटी भी आ जाएगी, रिसोर्सेज भी आ जाएंगे, तब सब कुछ आ जाएगा, तब बुद्धि भी आ जाएगी, पैसे भी आ जाएंगे, सब कुछ अपने आप ही करियर बनने लगेगा। एंड अनदर एस्पेक्ट फॉर दिस इज़ कि यार तुम्हें ना मतलब खाली एम्प्लॉयमेंट के पीछे मत भागो, एम्प्लॉयमेंट के पीछे अपनी एज बर्बाद ज़्यादा मत करो। स्पेशली जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं ना, कि फ्री बैठ के ना बस पढ़ते रहते हैं, अगर एंड में जाके कुछ नहीं हुआ देन यू आर लेफ्ट विद नथिंग। रोज़ का 1-2 घंटा दे के ना स्किल को भी सीखो। स्टडी करना और स्किल सीखना दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है भाई। डायरेक्टली मनी जनरेट आप सिर्फ स्किल से कर सकते हो, डायरेक्टली मनी जनरेट आप स्टडी से नहीं कर सकते। एंड एट लास्ट मैं ना एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ अपने, कि मैंने ना ये वर्ल्ड लीडर्स को देखा है कि मतलब आप दुनिया में क्या मानते हो, आप अपना एज एंजाइटी क्यों होती है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, और सक्सेसफुल क्यों होना है, तुम कंपेयर किससे कर रहे हो, कितने ही बड़े इंसान से कंपेयर कर लो, एक वर्ल्ड लीडर तक तो ठीक है ना, कि ठीक है वर्ल्ड लीडर से ज़्यादा सक्सेसफुल तो कोई नहीं हो सकता, ठीक है। एंड तुम कभी भी नोटिस करना कि आप कभी भी वर्ल्ड लीडर्स को उठा के देख लो, इवन डोनाल्ड ट्रंप, ही इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80, ही इज़ 80 years of age. Xi Jinping, that is from China, second biggest economy, or he is also 72 or 73. I mean, he is also 70 plus. Vladimir Putin, a very powerful leader, he is also 70 plus. Even our own Prime Minister Modi, he is also 70 plus, 75 or something he is. तो भाई उन्हें तो नहीं हो रही है एज एंजाइटी, उनको तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। दे हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड देयर 70s और सम आर इन देयर 80s, बट स्टिल उन्हें तो नहीं हो रही भाई एज एंजाइटी। हमें क्यों हो रही है? मतलब हमारी गंगा उल्टी बह रही है, जिनको होनी चाहिए उनको नहीं हो रही, हमें हो रही है जिन्होंने अभी तक करियर शुरुआत ही नहीं किया, 25-25 साल के, हम बैठ के एज एंजाइटी ले रहे हैं। अभी तो चालू ही हुई है, अभी क्या एज एंजाइटी ले रहे हैं भाई हम। दिस इज़ एंड आई बिलीव दिस इज जस्ट थिंकिंग। वो बिजी है अपनी लाइफ में, मुझे नहीं लगता कि वो उनके पास टाइम भी होगा एज के बारे में सोचने के लिए। एंड एट लास्ट आई वुड जस्ट से एज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इन एक्टिविटी इज़ अ प्रॉब्लम। इन एक्टिव मत रहो, उठ के कुछ ना कुछ करो।